नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरह हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। अरुणाचल प्रदेश सरकार के व्यापार एवं वाणिज्यिक विभाग ने 20 नामांकित प्रतिभागियों के चौथे बैच को कोलकाता स्थित इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में आयोजित 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया। अरुणाचल प्रदेश में गत 25 अप्रैल को स्थानीय चक्रवात परिस्थितियों के कारण तेज हवाओं की वजह से पावर ग्रिड के स्वामित्व वाली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन को भारी नुकसान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरह पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरह पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। मध्य पूर्व एशिया के देशों और क्षेत्रीय संगठनों के संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमज़ोर हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलों और ड्रोनों दागे गए हैं। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाज़ों को हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना था। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कागजम टीवी के 108 सीट लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नेयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीए सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिनी जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज। अरुणाचल प्रदेश सरकार के व्यापार एवं वाणिज्य विभाग ने 20 नामांकित प्रतिभागियों के चौथे बैच को कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में आयोजित 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया है। यह संस्थान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के संभावित उद्यमियों के लिए निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्घाटन सोमवार को IIFT कोलकाता परिसर में किया गया। ये कार्यक्रम व्यापार एवं वाणिज्य विभाग द्वारा एक्सेल सेंटर फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक तकनीक विशेषज्ञता से लैस करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 8 मई 2026 को समाप्त होगा। अरुणाचल प्रदेश में गत 25 अप्रैल को स्थानीय चक्रवात परिस्थितियों के कारण तेज हवाओं की वजह से पावर ग्रिड के स्वामित्व वाली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लोकेशन नंबर 30 पर स्थित टावर ए और डी को भारी नुकसान पहुंचा है। ये लाइन पान्योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के हौज पावर हाउस एवं जीरो स्थित 132/33 केवी सब स्टेशन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के पौसा गांव के पास स्थित है। प्रभावित टावरों को और अधिक संरचनात्मक नुकसान तथा पास के टावरों को नुकसान फैलने से रोकने के लिए तुरंत मरम्मत कार्य आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी द्वारा आगामी 7 मई 2026 से 8 से 10 दिनों के लिए प्रभावित ट्रांसमिशन लाइन को लगातार शटडाउन स्वीकृत किया गया है, ताकि मरम्मत कार्य किया जा सके। इस शटडाउन अवधि के दौरान कई पान्योर, क्रादादी, कुरुंकुमे, लोअर सुबनसिरी, कामले, अपर सुबनसिरी, लेपारादा, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, सियांग और ईस्ट सियांग जिले में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ये प्रभाव स्थानीय लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के रूप में देखा जा सकता है। प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं और आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्राकृतिक आपदा के कारण अपरिहार्य ग्रिड बाधा और असुविधा को समझते हुए सहयोग करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IITA मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए। रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, लोहित और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है।
और भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया। आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिया ओबिको परियर्सन को इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।